अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। तो चलें आज हम अपने चौथे सबक का आगाज़ करते हैं। इस सबक में हम लोग लुप्खोनो ओं यानी कि इसमें ज़मीर ओं के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले लेसन में नहीं बताया था। ये एक या ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ इंसानों के बारे में बात की जाए उस वक्त ही इस्तेमाल होता है। ओं का इस्तेमाल अक्सर अल्फाज की जगह किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है नू। नू भी एक प्रोनाउन है जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेसन में बात की थी। तो चले इन जुमलों से देखते हैं कि ओं को नू की जगह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। moi et अहमद nous mangeons les pâtes। मैं और अहमद हम पास्ता खा रहे हैं। moi et अहमद on mange les pâtes। मैं और अहमद पास्ता खा रहे हैं। ओं को नू की जगह इस्तेमाल करना यह आपकी अपनी चॉइस है, ये ज़रूरी नहीं है। फ्रेंच ग्रामर के हिसाब से इसको ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको वर्ब के साथ कॉन्जुगेट इजीली किया जा सकता है, यानी कि ओं के साथ जो कॉन्जुगेशन होगी वो बिल्कुल प्रोनो इल और एल की तरह ही होगी। जैसा कि इल पार वो जा रहा है, एल पार वो जा रही है, on part हम जा रहे हैं, et nous partons। आप डिफरेंस देख सकते हैं। इल, एल और ओं को एक तरीके से कॉन्जुगेट किया गया है, जबकि नू को बिल्कुल डिफरेंटली कॉन्जुगेट किया गया है। तो इसलिए भी बहुत से लोग नू की जगह ओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्ब को कॉन्जुगेट करने में आसानी रहे और ये बासानी याद भी रहता है। इसका दूसरा इस्तेमाल होता है जब हम लेजों यानी कि लोगों के बारे में बात कर रहे हों। जब हम लोगों के बारे में रैंडमली या जनरली बात कर रहे होते हैं उस वक़्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। En France, les gens parlent français। फ्रांस में लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। En France, on parle français। फ्रांस में हम लोग या लोग फ्रांसीसी बोलते हैं। पहले जुमले में हमने les gens का इस्तेमाल किया और दूसरे में on का। on का तीसरा इस्तेमाल quelqu'un की जगह होता है, जिसको उर्दू में कोई या किसी भी कहते हैं। जैसा कि quelqu'un sonne à la porte। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। On sonne à la porte। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। On का चौथा इस्तेमाल tout le monde यानी कि सब या हर एक की जगह किया जाता है। जैसा कि dans le métro tout le monde porte le masque। मेट्रो में सब मास्क पहनते हैं। dans le métro on porte le masque। मेट्रो में हम सब या सब मास्क पहनते हैं। पहले जुमले में हमने tout le monde जबकि दूसरे में on का इस्तेमाल किया। आखिर में एक बार रिपीट करती चलूँ कि on को किन अल्फाज की जगह इस्तेमाल किया जाता है। on को हम nous यानी कि हम, les gens लोग, quelqu'un कोई या किसी, tout le monde सब या हर एक की जगह इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।